लिखता है ना। वही हम कह रहे हैं ना कि जो वो है आरती न्यूज, वो राकेश बोल दिया है, वो बिल्कुल वही है, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राकेश बिल्कुल सही समझा। और जो दोनों चोरे चोर वो सेरा भाई है, वो दोनों एक ही टाइप के हैं, दोनों स्क्रिप्टेड किए हैं वो दोनों एक ही टाइप के हैं। जी जो आरती वाला जो बोला राकेश को, वो राकेश है, जी और जो राकेशवा बोला आरती न्यूज को, जी। वो आरती न्यूज है। इसमें हमको कुछ कहने का प्रश्न नहीं उठता है। तब हमें भी गर्व होना चाहिए उनके माता के ऊपर, उनके माता के गर्भ के ऊपर, है ना। जो ऐसा लाल पैदा कर दिए, जो सबको बेहोश करते जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज करते जा रहे हैं। जो संस्कार जो मिला है इनके माता से, इनके पिता से, कोशिश कीजिए कि अपने मौसा से भी कुछ संस्कार लीजिए, है ना, और अच्छा काम कीजिए। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, थोड़ा सा और भी सामाजिक काम है तो व्यस्त हैं। कुत्तों का नंबर बाद में ना आता है। तो राकेश को सोचना चाहिए कि तुमसे तूफानी जी का शकल कितना बेहतर है कि तुम खुशी में तुम 5 रुपया तुम नहीं दे सकते थे, जो तुमने 11,000 दे दिया। तो शकल पे नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज और न्यूज 7 वॉच। आज हमारे साथ है संतोष भैया जी, इनसे कुछ खास बात करेंगे और बहुत सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी चाहने वाले मेरे साथी, जीवन स्वरूप जितने भी लोग हैं, आप सबको शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया कुछ दिन पहले PKRN जी भर्ती थे मैक्सो हॉस्पिटल में, अभी ठीक है, स्वस्थ हैं। उसमें आपने बोला था कि पत्रकारों पर FIR करेंगे, पत्रकारों को कन गए हैं। उसमें एक प्रयास न्यूज़ के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया कि हमें गर्व है कि मेरे सवालों के कारण PKRN भर्ती हुए। इस पर क्या कहेगा? जब उनका ऐसा स्टेटमेंट है तब हमें भी गर्व होना चाहिए उनके माता के ऊपर, उनके माता के गर्भ के ऊपर, है ना। जो ऐसा लाल पैदा कर दिए, जो सबको बेहोश करते जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज करते जा रहे हैं। तो हमें उनकी माँ के गर्भ पे गर्व है ना, कि ऐसा लाल पैदा हुआ, पूरा खतरे बढ़ा रहा है, सबको बेहोश कर दे रहा है अपन सवाल से। और ये सबके संस्कार में खोट है। और विशेष क्या कहिएगा, ये सब को प्रयास करना चाहिए कि जो संस्कार जो मिला है इनके माता से, इनके पिता से, कोशिश कीजिए कि अपने मौसा से भी कुछ संस्कार लीजिए, है ना, और अच्छा काम कीजिए। भैया आपने ये भी बोला था कि पत्रकारों के ऊपर FIR करेंगे, जिन्हें कारण वो PKRN जी भर्ती हुए। बहुत ऐसे पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि हमें FIR का इंतज़ार है, कब FIR होगा? इंतज़ार, हाँ थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, थोड़ा सा और भी सामाजिक काम है तो व्यस्त हैं। कुत्तों का नंबर बाद में ना आता है। हाँ हाँ। अगर कुत्तों को फर्स्ट जगह दे देंगे तो बताइए कि फिर शेर लोग क्या करेंगे। तो पहले कुछ कुछ अच्छे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसे कर रहे हैं। बाकी ये सब गधा कुत्ता का नंबर बाद में आता है और बढ़िया से निपटेंगे इसको, है ना। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा तो ये लोग काँव काँव करना शुरू कर देगा, गधा जैसा ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देगा। तो सब्र करो, रिजल्ट आएगा। भैया बहुत सारे पत्रकार को आपने संदेश भी दिया कि सुधर जाओ, लेकिन वो उससे घटना होने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं और ऐसा ही सवाल लोगों से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को 99 बार माफ़ करते चले गए। भगवान श्री कृष्ण के हम उपासक हैं, उनके वंशज हैं, तो उन गलतियों को काउंट किया जा रहा है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा काउंटिंग, एक्शन हो जाएगा, है ना। तो अभी वो भी उछलें, उनके आसपास के लोग हैं वो भी उछलें। जिस दिन गिनती काउंटिंग हो जाएगी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं काम करेगा। अब भैया आप तूफानी जी को इलाज में सबसे आगे आप ही, मतलब पूरी आप ही का योगदान रहा। उसमें राकेश मिश्रा जी 11,000 रुपये भेजे थे।
आपको तो पता ही होगा। उन्होंने आज बोल रहे हैं कि राकेश मिश्रा जी का तूफानी जी का ऐसा शक्ल था जो 5 रुपये देने का लायक नहीं था, फिर भी हमने 11,000 रुपया दिया। उसके बाद वो 10 बार कॉल किया लेकिन हमने उनका कॉल नहीं उठाया। क्या कहिए? सबसे पहली चीज़ कि तूफानी जी के इलाज में हमने कुछ नहीं किया, सब माधव ने किया। माधव रूपी जनता जनार्दन ने किया। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं जाता है। एक इंसान के तौर पे, इंसानियत के रूप में जो हमें करना चाहिए हमने किया। दूसरी बात कि राकेश मिश्रा ने कहा कि तूफानी जी का शकल 5 रुपये लायक नहीं है, फिर भी हमने 11,000 दिया। तो आप समझिए कि तूफानी जी की शकल कितनी अनुपम है। जो 5 रुपया भी नहीं देना चाह रहा था, फिर भी उनकी शकल इतनी अट्रैक्टिव है कि उससे कई गुना ज़्यादा ले लिया, 11,000 रुपया ले लिया। तो राकेश को सोचना चाहिए कि तुमसे तूफानी जी का शकल कितना बेहतर है कि तुम खुशी में तुम 5 रुपया तुम नहीं दे सकते थे, जो तुमने 11,000 दे दिया। तो शकल पे नहीं जाना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा पब्लिसिटी का एक जरिया है, पब्लिसिटी का एक स्टंट है जो राकेश हमेशा करता है, हमेशा करता है। उसको बोलने आता नहीं है और वो हमेशा करता है। लेकिन चलिए, भगवान करे 2 पैसा कमाए। शादीशुदा हो चुका है, घर में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, तो इस तरह से कार्य करके 2 पैसा कमाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा खूब आगे बढ़े। ये थे राकेश मिश्रा जी का, जब उन्हें चुतिया उतिया सब चीज़ बोल रहे थे, फिर भी उन्होंने कम्युनिटी मारते हैं और फिर जाकर वो टेम्पो पर चढ़ के उनके बैनर के सामने विरोध करते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को हमें भोजपुरी इंडस्ट्री से हटाना नहीं चाहिए, ऐसे मीडिया को? राकेश बोल दिया, वो जो है वो बोल दिया राकेश। फिर भी कलाकार को जो इंटरव्यू देते हैं आरती न्यूज़ को, उन्हें बायकॉट नहीं करना चाहिए। इससे मेरी भोजपुरी की तो बदनामी भी तो होती है ना। अब देखिए, कलाकार इंटरटेनमेंट पर देखते हैं लेकिन भोजपुरी तो नहीं देखता है ना। वही हम कह रहे हैं ना कि जो वो है आरती न्यूज़, वो राकेश बोल दिया है, वो बिल्कुल वही है। उसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राकेश बिल्कुल सही समझा। और जो दोनों चोरे चोर वो सेरा भाई है, वो दोनों एक टाइप के हैं, दोनों स्क्रिप्टेड किए हैं, वो दोनों एक टाइप के हैं जी। जो आरती वाला जो बोला राकेश को, वो राकेश है जी और जो राकेशवा बोला आरती न्यूज़ को, जी। वो आरती न्यूज़ है। इसमें हमको कुछ कहने का प्रश्न नहीं उठता है और हमारा कद ये इजाज़त नहीं देता इन छोटे छोटे मैटर पे मैं कुछ शब्द बोलूं। ये मेरा ज़मीर नहीं कहता। कोई बड़ी बात होगी तो फिर तो होगा। अच्छा भैया, मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे डेवलप कर रही थी, ठीक है। अभी का कि फिल्म इंडस्ट्री डाउन हो गया, अब एल्बम में सिमट गया और सिनेमा घर में हमारी फिल्म नहीं चलकर टीवी में चल रही। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण ये है कि हमने कहा ना कि जीवन में संस्कार और आचरण, संस्कृति और सभ्यता जब आप खोने लगेंगे, जब आप इससे परे होते जाएंगे, तो सिनेमा अभी तो टीवी पे भी चल रही है जी, वही टीवी पे चल रही है। कुछ दिन के बाद रेडियो पे आ जाएगी और कुछ दिन के बाद फिर वो भी नहीं चलेगी। न कहीं भोजपुरी का अस्तित्व गिरता जा रहा है। अस्तित्व भोजपुरी का नहीं गिरता जा रहा है, भोजपुरी के जो कलाकार हैं जी। उनका अस्तित्व गिरता जा रहा है। भोजपुरी की जो अस्तित्व है वो हमेशा से सुनहरी रही है, स्वर्णिम रही है और रहेगी। भोजपुरी के गाने वाले जो लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। हनुमान पाठा जी, गायत्री ठाकुर जी, भरत शर्मा जी, पवन सिंह जी भी अच्छा गाना गाए, खेसारी लाल यादव जी भी अच्छा गाना गाए। लेकिन कहने का मतलब कि जो आज जो भोजपुरी जो जिस दौर से चल रही है उसमें ना छोटे छोटे बच्चों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। पवन सिंह भी वही काम कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी भी वही काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का गाना उठा कर गा दे रहे हैं। इनके अपने गीतकार के पास तो कोई शब्द है नहीं, अपने जो इनके कंपोजर हैं उनके पास तो कंपोजिशन पावर रही नहीं। तो ये लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका गीत ये लोग गा दे रहे हैं और गा करके दम भरते हैं कि हमारा है, हम 200 मिलियन ले गए, 500 मिलियन ले गए, 500 मिलियन ले गए। आप ये सोचिए कि वो 500 मिलियन ले जा करके आपने भोजपुरी को क्या दिया, इस पे प्रश्न उठता है। लेकिन हमारे कला एवं संस्कृति मंत्री जो हैं जितेंद्र कुमार राय जी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है
उसमें राजद कोटे से कला एवं संस्कृति मंत्रालय जितेंद्र कुमार राय जी संभाल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से, तेज प्रताप यादव जी के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। उनकी जो नियम जो आ रहे हैं, जो नीति जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और भोजपुरी के साथ साथ बिहार की जो कला एवं संस्कृति जो विभाग है वो डेवलप करेगी। अब भैया आप एक यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक कलाकार भी आप हैं, तो क्या आप भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लाने का कोई उपाय करेंगे? बिल्कुल, उस पर बातचीत चल रही है। जो हमारे कला एवं संस्कृति मंत्री हैं वो प्रयासरत हैं और उम्मीद है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार में बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। एक्शन में बिल्कुल सरकार है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कला एवं संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वन पर्यावरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज चुस्त एंड दुरुस्त का जो कार्यशैली है वो दिखाई दे रही है। दिन रात सरकार धरातल पे है। वो हवाई जहाज मोड़ने वाली सरकार ये नहीं है ना। ये सरकार जो है धरातल पे है और धरातल पे कार्य होगा और हो भी रहा है। सेंसर बोर्ड का गठन भी बहुत जल्द होगा। क्या हमारे बिहार में फिल्म सिटी लाने का कोई उपाय है? फिल्म सिटी बिल्कुल, बिहार में क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं जी। बिहार में अभी हमने हैंडबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनको हमने अपने पास से रवाना किया था 51वीं नेशनल गेम के लिए जो लखनऊ में हुआ, वहाँ के लिए रवाना किया, क्वालिफाई भी टीम के। उसके बाद हमने देश के मध्य प्रदेश से कुछ बिहार से बच्चे थे जो माउंटेनर्स थे, उनको जाना था नेपाल के लिए। नेपाल में बेस कैंप हो रहा था पर्वतारोहियों का, तो हमने उनको रवाना ही अपने निवास स्थान से ही किया। आदर्श आनंद जी एक भावलपुर कलाकार हैं, उन्हें पटना बुलाया जाता है कि आप परफॉर्मेंस करिएगा सोनू सूद के स्टेज पे। मिमिक्री भी किए थे उनके लेकर, लेकिन उन्होंने जब जिन्होंने बुलाया था उनको 5-6 बार कॉल किए, कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनको बुलाया भी नहीं गया। वो बहुत रो रहे थे पटना में आकर। वैसे कलाकार को ये बेइज्जती तरह से किया गया। देखिए, रोना हंसना एक अलग चीज़ है, वो भी एक कलाकारी है। रोना भी कलाकारी है, हंसना भी कलाकारी है। और कलाकार के लिए अच्छी चीज़ है कि तुरंत रो दिए, वो भी अच्छी चीज़ है। रोने में लेट कीजिएगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन बात आती है कि परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया और नहीं परफॉर्मेंस करने दिया गया। अगर उनके पास इनविटेशन लेटर है, अगर आदर्श आनंद जी के पास इनविटेशन लेटर है तो वो दिखाएं पब्लिक को, वो पब्लिक को दिखाएं। जिस प्रकार से जो सोनू सूद जी को बुलाया गया, इंटरनेशनल फेम है और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन सोनू सूद जी को बुला करके और जिस प्रकार से उनका प्रोग्राम करवाया गया, प्रोग्राम स्थल तक लाने में जो गलतियां की गई, कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें साजिश करने वाले कामयाब नहीं हो पाए। ये माधव की शुक्र है, ये ऊपर वाले की कृपा है कि वो जो साजिश जो रच रहे थे, साजिश रचने में यहाँ के मनीष कश्यप कहाँ थे, यहाँ के डीएम साहब कहाँ थे पटना के। क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी को जब लाते हैं, वो इंटरनेशनल फेमस वो आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी है, समाज सेवा में भी और फिल्म सेक्टर में भी। आप उसको लाते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। उसके गाड़ी का नंबर क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो किस गाड़ी में बैठेंगे, किस गाड़ी में वो एयरपोर्ट से बैठ करके होटल तक जाएंगे, किस गाड़ी से वो होटल से सभा स्थल तक जाएंगे या जो आयोजन स्थल है वहाँ तक जाएंगे। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया और कुछ भी हुआ, जैसे जिसको इच्छा हुआ लेके चले गए। तो शुक्र है कि कुछ विकट परिस्थितियां सामने नहीं आई, और नहीं तो विकट परिस्थितियां सामने आती तो एक बार पुनः बिहार को शर्मसार करने वाली न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल जाती। ऐसे ही लोग इस अच्छे सरकार को जंगल राज का हवाला दे रहे हैं, और शुक्र है कि सोनू सूद जी अच्छे तरीके से वापस लौट गए। और नहीं तो जिस प्रकार से उनके इस आयोजन के साथ जो साजिश की जा रही थी, ये बहुत बुरी खबर थी। और मैं सोनू सूद जी से भी कहना चाहूँगा कि आपका नाम सोनू सूद है, लेकिन आपको सूद के साथ
ये जो आपका जो लोग है, जो चाटुकार लोग, आपको सूद के साथ बटोर लिया है, समझे। तो ऐसी चीज़ करके सोनू सूद जी हल्का हो गए। सोनू सूद जी का जो कद है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, पूरा बिहार रिस्पेक्ट करता है, देश से बाहर के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बचकाना हरकत कर गए सोनू सूद जी। आपका जो कद है, मुख्यमंत्री आपको रिसीव करने के लिए आते हैं, हमारे डिप्टी सीएम, युवा दिलों के धड़कन श्री तेज प्रताप यादव जी, वो लोग रिसीव करने के लिए आते हैं। आप वो कद रखते हैं, लेकिन आप बचकाना हरकत कर गए और आप बिल्कुल चले गए, जैसे खिलौना जैसा जो होता है बिना पेंदी के लोटा, वैसे आप चले गए, अपने आप को हल्का कर गए। और ये तो शुक्र है ऊपर वाले की, ये कि बिहार बदनाम नहीं हुई, और नहीं तो कुछ भी, अगर एक रोड़ा भी चला जाता, एक रोड़ा भी उनके गाड़ी पे चल जाती, तो बिहार का क्या होता आप जान रहे हैं।